देखो भाई, आज मैं बहुत प्रेम से और पूरी जिम्मेदारी के साथ तुमसे यह बात कह रहा हूं, क्योंकि आजकल बहुत लोग सिर्फ शीर्षक देखकर बहक जाते हैं। कोई कहता है हाथ पर यह नंबर लिख लो, कोई कहता है कि रात में अमीर बन जाओगे, और मन तुरंत लालच में फिसल जाता है। लेकिन याद रखो, संत परंपरा कभी लालच नहीं सिखाती। संत का काम चौंकाना नहीं होता, संत का काम चेतना जगाना होता है। इसीलिए जो बात आज कही जा रही है उसे हल्के में मत लेना, ध्यान से सुनना, समझना और फिर अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना। सबसे पहले समझ लो कि माता लक्ष्मी चमत्कार से प्रसन्न नहीं होती, वह चरित्र से प्रसन्न होती है। जहां अव्यवस्था होती है, घर की भी और मन की भी, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। हाथ पर कुछ लिखना पाप नहीं है, लेकिन अगर यह सोचकर लिखा जाए कि बिना सुधरे, बिना परिश्रम, बिना ईमानदारी कोई गुप्त उपाय हमें अमीर बना देगा, तो यह आत्मा के साथ छल है। पहला और सबसे जरूरी उपाय यही है, अपने घर को साफ रखो, विशेषकर रसोई और पूजा स्थान। रोज सुबह स्नान के बाद एक दीपक जलाओ घी या तिल के तेल का। लेकिन मां से कुछ मांगने से पहले एक बार धन्यवाद जरूर दो, क्योंकि कृतज्ञता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन यथासंभव सफेद वस्त्र पहनने का प्रयास करो, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, घर में कटुवचन, गाली गलौज और झगड़े बंद करो। शास्त्र साफ कहते हैं, जहां वाणी अशुद्ध होती है वहां धन टिकता नहीं। तीसरा उपाय, अगर हाथ पर कुछ लिखना ही है तो किसी नंबर से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है मंत्र और भाव। शुक्रवार की सुबह दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से हल्दी या केसर से हथेली पर छोटा सा श्री लिखो, और लिखते समय यह संकल्प रखो कि मैं परिश्रम करूंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, और जो मिलेगा उसे धर्म के साथ उपयोग करूंगा। यह जादू नहीं है, यह मन को सही दिशा में लगाने का अभ्यास है। चौथा उपाय, घर में जो भी कमाई आए, चाहे बहुत थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें से एक छोटा सा अंश किसी जरूरतमंद के लिए अलग जरूर करो। दान राशि से नहीं, भावना से देखा जाता है। लक्ष्मी चलायमान है, जो बांटता है उसी के पास लौट कर आती है। पांचवा उपाय, माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा, उनके लिए दो प्रेम के शब्द, यह वह अदृश्य पूंजी है जो बड़े बड़े तंत्र और उपायों से भी अधिक फल देती है। अब गरीबी को सही अर्थ में समझो। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, सही सोच की कमी भी गरीबी है। जो व्यक्ति हर समय डर में जीता है, तुलना में जीता है, वह लाखों में भी खाली रहता है। इसीलिए छठा उपाय, सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, पहले भगवान का नाम लो, कम से कम 5 मिनट। इससे मन शांत होगा, निर्णय साफ होंगे और गलत खर्च अपने आप कम होने लगेंगे। सातवां और अंतिम उपाय, उधार लेने की आदत से बचो, और अगर लिया है तो लौटाने का संकल्प लो, क्योंकि उधार सिर्फ पैसे का नहीं होता, आत्मविश्वास का भी होता है। अब ध्यान से सुनो, ये सारे उपाय एक दिन में करोड़पति बनाने का दावा नहीं करते, लेकिन यह वह मार्ग है जिस पर चलने से दरिद्रता टिक नहीं पाती। जब मन, कर्म और घर तीनों एक दिशा में चलने लगते हैं ना, तो अवसर खुद चलकर आते हैं। कभी नौकरी का रास्ता खुलता है, कभी व्यापार का, कभी कोई सही व्यक्ति मददगार बन जाता है। और एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा मां लक्ष्मी कब आई पता ही नहीं चला। इसलिए बेटा, जो लोग डर और लालच बेचते हैं उनसे सावधान रहो। संत का काम जगाना है, बहकाना नहीं। श्रद्धा, धैर्य और नियमितता के साथ अगर इन बातों को अपनाओगे तो भले रातों रात करोड़पति न बनो,
लेकिन इतना तय है, घर में ठहराव आएगा, तंगी ढीली पड़ेगी और मन मजबूत होगा। और यही वह भूमि है जहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं।